अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अनीला की गलाजत की वीडियोस, ऑडियोज, हर चीज़ सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। गिरफ्तार होने के बाद हर चीज़ को सामने लाया जाएगा। नुमान ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। अनीला बच्चा पैदा करने के लिए इस वक्त इस हॉस्पिटल में मौजूद है। पुलिस ने भी अपना घेरा तंग कर दिया। जैसे ही इसकी डिलीवरी हो, पुलिस के हैंड ओवर किया जाए सब कुछ। कातिल उस्मान के घर वाले नौमौलूद बच्चे को लेने हॉस्पिटल जो है वो पहुंच चुके हैं और वो ये मान रहे हैं कि ये बच्चा जो है इसी का है। हम जहेज़ वापस नहीं करेंगे। नुमान की बहन के साथ भी भयानक सलूक किया जा रहा है, यानी कि एक तो कत्ल करते हैं, एक तो गलाजत करते हैं, उसके बाद सलूक भी दूसरों के साथ जो बेचारे विक्टिम्स हैं उनके साथ किया जाता है। इस्लामपुरा लाहौर एक ऐसा गलाजत का खेल खेला गया एक छोटे से घर में जिसका ना कोई तसव्वुर कर सकता है, ना कोई सोच सकता है कि आजकल के दौर में कोई औरत ऐसी भी हो सकती है जिसके जो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और उसने ये गंदगी का खेल जो है वो जारी रखा। इस्लामपुरा लाहौर की पुलिस का कहना है कि जब नुमान हमारे पास अपनी वालदा के कत्ल का केस लेकर आया तो हमने उसकी बात पे यकीन नहीं किया कि भाई ये कैसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब अनीस बीबी की कब्र कुशाई की गई 1 महीने के बाद तो यकीन हुआ कि इनका कत्ल नाहक हुआ है। इनको बहुत ही तशद्दुद करके बहुत ही अजियतनाक मौत दी गई है। अनीस बीबी की लाश वैसे ही थी जैसे उनको दफनाया गया था और कहा जाता है कि उनकी लाश गवाही दे रही थी 1 महीने बाद भी कि मेरे साथ इन दरिंदों ने कितना जुल्म सितम किया है। 1 महीना गुजरने के बावजूद ऐसा लगता था कि कल ही इस लाश को ताज़ा दफनाया गया है। पुलिस, गोरकन फैमिली सब जो है इस बात पर यकीन उनको आ गया कि अनीस बीबी जो हैं अपने कत्ल की गवाही खुद दे रही हैं। जो उनका हाल किया गया, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। यही वजह है कि अनीस बीबी की इनिशियल पोस्टमार्टम से ही साबित हो गया था कि उन्हें तशद्दुद करके कत्ल किया गया। एक इतना खौफनाक कत्ल किया जाता है, एक इतना गलाजत का खेल खेला जाता है। एक खातून जो है उनका मैंने पिन किया है, उन्होंने मेरी परसों की कल की गालबन वीडियो पे जो है कमेंट किया है कि देखें कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करी। और भाई मैं कहाँ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करी हूँ? अगर एक औरत के 2 मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है तो उसको मैं क्या कहूँ? जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनको नाजायज़ ताल्लुकात ही कहा जाएगा, जो गंदे मरासिम हैं उनको गंदे मरासिम ही कहा जाएगा। एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो के 2 मर्दों के साथ बैक वक्त इस तरह के गंदे ताल्लुकात जो है रख रही है, अब उसको रखते हुए शर्म नहीं आ रही, हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों मिर्चें लग रही हैं? हर उस बंदे को, हर उस औरत और मर्द को मिर्चें लग रही हैं जो इस तरह की गलाजत का खेल खेल रहा है, जो इस तरह का है, जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है, पसंद करता है, जो खुद भी ये कर रहा है। वरना जो आम माशरे का एक नॉर्मल अच्छा इंसान है वो इस गलाजत को गलाजत ही समझ रहा है। इस चीज़ को हमारे माशरे पर काबिज नहीं होना ये एक गंदा खेल है। यानी कि एक लस्ट है, एक जिस्म की फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए अपने रिश्तों की के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और उस खातून को मैंने खुसूसन पिन किया है ताकि उस खातून को आप लोग जवाब दे सकें, बता सकें कि खुदा का खौफ करें, इन दरिंदों को सपोर्ट करना बंद कर दें। अब आप देखें जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अनीस बीबी की, यहाँ पे तो आप लोगों को अनीस बीबी का साथ देना चाहिए कि वो बेचारी को 1 माह तक उसको इंसाफ ही ना मिला, उसको दफना दिया गया, उसकी कब्र कुशाई माह बाद हुई है। 1 माह बाद इन दरिंदों ने तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे और यही खूनी खेल, गंदा खेल, गलाजत वाला खेल 1 महीने तक उनके कत्ल के बाद जारी रखा इन्होंने। इनको ज़रा इनके हाथ नहीं कांपे, रूह नहीं कांपी कि यहीं पर उन्होंने डंडे मार मार के उस औरत को कत्ल किया। उसी बेडरूम में एक बार फिर से गलाजत का खेल शुरू कर दिया था इन लोगों ने। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे साबित हो गया है शदीद तशद्दुद किया है, करंट लगाया इस औरत ने और कत्ल किया है। सर पर डंडों के ज़ख्म हैं, जिस्म पर करंट लगाने के निशानात हैं। अनीस बीबी अपने लिए इंसाफ जो है वो मांग रही है और मैं पाकिस्तान की खुददार जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जिनके इस तरह के गलीज़ ना शौक़ हैं ना वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनसे अपील करती हूँ कि अनीस बीबी के लिए इंसाफ जो है वो ज़रूर मांगे और उनको इंसाफ फराहम करने के लिए जो है उनकी मदद करें। फैमिली की डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट भी कुछ दिन में आ जाएगी जिससे साबित हो जाएगा कि जो है कत्ल की असल वजह डंडे थे, करंट लगाना था या फिर जहरीली दवाई थी जो सब कुछ इन्होंने मिला के दे दी थी। इसके साथ साथ नुमान ने भी सरप्राइज़ देने का ऐलान कर दिया है। नुमान का कहना है कि मुझे अपनी बीवी अनीला की चालाकियों का, मकारियों का पता चला था। ये जिस तरह कुरान उठा के झूठ बोल रही है और ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही है, इसका इंतज़ाम भी मैंने
कर लिया है। अनीला को लगता था कि हमारे पास सिर्फ एक ऑडियो है, ये इसकी बहुत बड़ी गलती है, अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि कब पुलिस इसको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार करेगी, तो फिर हम असल सबूत पुलिस के हवाले करेंगे, जिसके बाद अनीला और उसके भाई जो है वो खामोश हो जाएगा, इनका बचना मुमकिन नहीं होगा। ये कौन से ऐसे बेगैरत लोग हैं, भाई हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी दरिंदा सिर्फ बहन को, जिसने कत्ल किया है अपनी सगी जो है फुप्पी का, ना सिर्फ कत्ल किया है, उस पर तशद्दुद किया है, ख़ुद इसके जो है अपने देवर के साथ, अपने बहनोई के साथ जो है अपनी नंदोई के साथ जो है इसके गंदे मरासिम थे। ये कौन से दुनिया का ऐसा भाई है जो अपनी बहन की गलाजत को सपोर्ट करता है? लेकिन अनीला का भाई सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये इसकी कमाई खाते थे, शादी से पहले ये सब कुछ अपने घर में यही किया करती थी। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अनीला को हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया है और पुलिस खुद इसकी निगरानी कर रही है। दूसरी तरफ जो कातिल उस्मान है, उसके घर वालों ने नुमान की बहन को घर से निकाल दिया है। नुमान की बहन को तो सबसे पहले खुद ये घर छोड़ देना चाहिए था। ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों के घरों में रहना, यानी कि आपका ससुराल, आप किस तरह से एक कातिल के घर में रह सकती थी, तो अभी इन्होंने उसको निकाल दिया है और पैगाम पहुंचा दिया है कि जहेज़ का सामान लेना हो तो पुलिस और वकील के ज़रिए लेने आना। यानी कि आप सोचें कि इनकी गंदगी किस तरह से बाहर निकल रही है। एक तो इनका बेटा गंदा, दूसरा ये अपने बेटे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि आप अपने बेटे के कत्ल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने बेटे के नाजायज़ गंदे ताल्लुकात को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अंदाज़ा कर लें कि किसी की माँ को कत्ल कर दो और उसके बाद उसकी बहन को घर से बाहर निकाल दो और कहो कि हमारा बेटा सही है। नुमान इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। अनीला को बहुत अच्छे से मालूम था कि जी उसका जो नाजायज़ उसके ताल्लुकात हैं उसने कितने घर तबाह कर दिए हैं, लेकिन इस औरत के अंदर जो गंदगी का मादा है, इसको मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अंदर कुछ गंदी लस्ट की आदत है कि इसने रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल किया सिर्फ अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए। जी चंद पैसों के लालच में इस औरत ने कितने घर उजाड़ दिए हैं, इसके बारे में सोचती हैं तो रूह काम जाती है। तो हम जी अपील करते हैं इस वक्त हुकूमत वक्त से कि दरिंदा सिफ्त औरत को ना सिर्फ जो है जेल इसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए, बल्कि इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो भी इंसान रिश्तों को अपनी भूख की वजह से ख़त्म कर रहा है वो उसको सज़ा मिले, ताकि सज़ा और जज़ा का सिस्टम जो है वो शुरू हो। तो नुमान के पास से कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मौजूद हैं और ये वीडियोस बताया जा रहा है तब की हैं, यानी कि जब अनीस बीबी को दफना दिया गया था, इसके बाद भी इन दरिंदों ने अपना गलाजत का खेल जारी रखा। पता नहीं किस तरह से रखा, अल्लाह बेहतर जानता है। उस वक्त नुमान को शक हुआ, नुमान ने उस वक्त कैमरे वगैरह जो है इंस्टॉल किए, कमरे में, घर में लगाए हैं कैमरे, हिडन कैमरास लगाए हैं। कुछ चीज़ें तो उसने ऐसी की हैं कि इन्होंने जब दोबारा से अपना गंदगी का खेल शुरू किया तो इनको पता चलता है कि देवर के साथ भी इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं और जो है नंदोई के साथ भी इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो सारी चीज़ें सबूतों समेत इस वक्त नुमान के पास हैं और वो कहता है कि जी इंतज़ार करें, बाकायदा तौर पर इसको गिरफ्तार होने दें, हम अदालत में और पुलिस को हर चीज़ देंगे और बताएंगे कि इस दरिंदा सिफ्त औरत ने ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल किया है।